खबर जम्मू कश्मीर से है। यहाँ परिसर आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार के सामने अपना एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहना है उनका, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। वो भी पता है कि पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे हर जगह, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे जम्मू कश्मीर के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा हो चुका है। ये पुराने बुजुर्ग लोग बताते हैं कि ये अफरा तफरी का माहौल 1947 से पहले हुआ करता था, इस तरह का जिस तरह का ये 2-3 दिन में शुरू हुआ है। जो भी हदबंदी कमिश्नर ने जो फैसला किया, जो भी ड्राफ्ट हमारे लोगों के सामने आया, जब हमने वो ड्राफ्ट देखा तो वो ड्राफ्ट देखकर हम सब लोग, हर जगह से लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ख़ास कर ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो हमें जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो है वो बर्बाद किया, जब हमसे स्टेट का दर्जा छीना, 370 और 35A छीना। उसके बाद उन्होंने हमें सपने दिखाने शुरू किए जी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। हमने भी सोचा चलो यार कुछ ना कुछ होगा, कि किसी को जॉब मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। मैं 2014 से ये बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर हुई है। 2014 से लेकर आज तक मेरे हिसाब से इस बीजेपी सरकार ने एक भी जॉब किसी को नहीं दिया है। उल्टा इन्होंने कभी कोई कानून लेकर आते रहे, हमने बर्दाश्त किया, हर चीज़ देखी। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया ये बिल्कुल सरासर ना बर्दाश्त है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ का एज ए समाजी कारकुन होने के नाते से कंडेम करता हूँ बार बार, और कड़े लफ्ज़ों में इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ जो भी इन्होंने ये हदबंदी कमिश्नर जो मुकर्रर किया। सबसे पहले तो मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हमारे जो इनको अगर हमारे साथ इतना प्यार था, या इनको हमारे रजौरी पुंछ के लोगों के साथ इतना ही वाकया में प्यार था, तो इनको हमें एक स्पेशल पार्लियामेंट सीट देनी चाहिए थी रजौरी पुंछ के लोगों को, जो हमने बहरहाल इससे पहले भी हमारे यहाँ के लोकल लीडर जो हैं उन्होंने भी मांग की है। और हमने समाजी कारकुन होने के नाते से भी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि हमें रजौरी पुंछ के लोगों को जो है वो इससे पहले 75 के बाद आप देखो कि सुरन कोट के अंदर इस टाइम पॉपुलेशन एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है 1,72,000 कुछ है। यहाँ पे 2 सीटें बन सकती थी अगर ये बनाना चाहते। इन्होंने नहीं बनाई 2, इन्होंने एक ही सीट रखी। श्राइन बोर्ड इन्होंने अपने लिए सीट बनाई, वहाँ पे 72,000 पे इन्होंने 72,000 वोट पे सीट बना दी। ये जो भी हदबंदी कमिश्नर जो भी फैसला किया मैं इसकी कड़े लफाज में मजम्मत करता हूँ। और ये सिर्फ बीजेपी के कहने पे हुआ है। बीजेपी के लोकल लीडरशिप बैठे इसमें, उन्होंने ये सब करवाया। उनको ये पता था कि आने वाले वक्त में जिस सीट से हमें नुकसान है उस सीट को इन्होंने तोड़ा फोड़ा। मैं आपको हवेली कंस्टिट्यूंसी की बात ये बताऊं कि हवेली कंस्टिट्यूंसी बिल्कुल आने वाले वक्त में जिस सीट से हमें नुकसान है उस सीट को इन्होंने तोड़ा फोड़ा। मैं आपको हवेली कंस्टिट्यूंसी की बात ये बताऊं कि हवेली कंस्टिट्यूंसी बिल्कुल रिजर्व हो ही नहीं सकती थी, उसका 100% चांस ही नहीं था रिजर्व होने का। वो रिजर्व होने वाली थी रजौरी सीट, जहाँ से एक बीजेपी का मिनिस्टर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इन्होंने उस सीट को बचाने के लिए राजौरी को रिजर्व नहीं किया, हवेली को रिजर्व किया। और हवेली से अड़ाई के लोग और बदार और मंडी के लोगों को वहां से उठाकर सुरनकोट के साथ लगाया, जो सुरनकोट मंडी से 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो लोग कैसे यहाँ पे आएंगे सुरनकोट अपने काम के लिए, किसी चीज़ के लिए। इसलिए मेरी हदबंदी कमिश्नर से और इलेक्शन कमिश्नर से ये गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर जोर खोर किया जाए और सोचा जाए जो ये फैसला लिया ये हमें नामंजूर है, इसको वापस लिया जाए। अगर यही ड्राफ्ट दोबारा फिर आता है आने वाली 14 तारीख के बाद, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम पुरअमन तरीके से टेंट लगाकर रोडों पे निकल आएंगे। जैसे पंजाब के किसानों ने दिल्ली के अंदर टेंट लगा के वो बैठे थे, वैसे हम भी अपने हक के लिए जो है सड़कों के ऊपर जाकर, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारे लिए परेशानी होगी। हमारा कोई भी काम है पार्लियामेंट लीडर से तो कौन जाएगा श्रीनगर के अंदर, हर आदमी श्रीनगर के अंदर नहीं पहुँच सकता। इसलिए मेरी जो भी जितने भी सियासी जमात के लीडर हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि हम 14 तारीख तक देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह होने वाले हैं। ऑब्जेक्शनों के बाद क्या होता है आपने भी देखा अपने चैनल के माध्यम से कि हर जगह से इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके खिलाफ। जम्मू के खुद बीजेपी के लोग जो हैं बीजेपी के दफ्तर के सामने आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। अब क्या पता वो हम लोगों को खुश करने के लिए या इसमें भी कोई बीजेपी की चाल है, अब ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस फैसले के खिलाफ हैं। मैं भी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी रिपोर्ट यहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब भेजेंगे उनसे डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है कि इससे पहले जितनी भी रिपोर्टें हमारी गई हैं वो गलत गई हैं। अब आइंदा के लिए जो भी रिपोर्ट हमारी यहाँ से जाएगी वो पॉपुलेशन को मद्देनजर रखकर रिपोर्ट दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में ये लोग तंग होकर सड़कों के ऊपर निकल आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमने सड़कों के ऊपर निकलना है। अगर ये ड्राफ्ट दोबारा यही हमें देखने को मिलेगा तो हमने पुरअमन तरीके से कानून का अपने हाथ में नहीं लेना है। हमने पुरअमन तरीके से टेंट लगा के सड़कों के ऊपर बैठ जाना है जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। इसलिए मैं लास्ट बार आपके चैनल के माध्यम से फिर गवर्नर इंतजामिया से भी, इलेक्शन कमिश्नर से भी, हदबंदी कमिश्नर से भी और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि आपने तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे।
करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमें राजौरी पुंछ को और जम्मू कश्मीर को खासकर बर्बाद करके रख दिया है। राजौरी पुंछ जो है ये पिछड़ा हुआ इलाका है, आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर जितने भी गाँव हैं वो बॉर्डर के ऊपर है। 70% यहाँ के लोग हर चीज़ के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ के लोगों के पास पानी नहीं है, राशन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, सड़कें जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर लास्ट टाइम पे आज आके इन्होंने फिर राजौरी पुंछ के लोगों को परेशान किया है। राजौरी पुंछ के लोगों ने इससे पहले बड़ा जुल्म जो है 1947 से लेकर आज तक सहा है। अब राजौरी पुंछ के लोग ये जो जुल्म है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाके सुरनकोट वालों के साथ लगा देते हैं तो सुरनकोट का एमएलए पहले वो सुरनकोट के लोगों को देखेगा जो सुरनकोट से जीतेगा। उसको पहले सुरनकोट के लोगों को देखना है, जहाँ पे 80,000 90,000 वोटर है उसने उन लोगों को देखना है, वो 20,000 को नहीं देखेगा। और उसके पास टाइम भी नहीं होगा कि वो 50 किलोमीटर घूम कर जाके उन लोगों को देखे। साल में तो मैं तो ये कहता हूँ एमएलए एक बार भी नहीं पहुँचेगा और कुछ लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सुरनकोट हमारा एमएलए कहाँ बैठता है। इसलिए जैसे था हमने पहले भी यही मांग की थी कि मंडी का कुछ इलाका जो है इससे पहले कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट के साथ था, तो हमने ये मांग की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि शायद आने वाले वक्त में उस इलाके को भी ये मंडी के साथ लगाएंगे। लेकिन उसको लगाने के लिए इन्होंने राजौरी सीट को अप करने के लिए, उसको ओपन रखने के लिए, अपनी पार्टी को फायदा देने के लिए उल्टा इन्होंने हवेली सीट को रिजर्व कर दिया। हवेली से उन लोगों को उठाया, अड़ाई से, मंडी से, बदार से, उनको सुरनकोट के साथ लगा के तो अपना ये मसला ठीक कर रहे हैं। जहाँ से इनको पता है कि हमारा कैंडिडेट हार रहा है या कमज़ोर है उसके लिए ये कर रहे हैं। मेंढर से इन्होंने देखो, मेंढर से क्या जरूरत थी इनको उन लोगों को ठाकर सुरनकोट के साथ लगाने की। मेंढर की सीट तो ऑलरेडी रिजर्व थी ना, वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। सुरनकोट में भी अगर एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो यहाँ की सीट भी रिजर्व होती थी। अगर इनको इतना ही प्यार था तो इन्होंने सुरनकोट में 2 सीटें देनी थी ना, 2 कंस्टिट्यूंसी करनी थी। 1,72,000 वोट बहुत बड़ा होता है, 1,72,000 वोट मायने रखता है। अगर ये अपनी सीट जो है श्राइन बोर्ड की 72,000 वोट पे रख सकते हैं तो सुरनकोट में क्या 2 कंस्टिट्यूंसियाँ नहीं बन सकती थी? आराम से बन सकती थी। 2 कंस्टिट्यूंसियाँ बनने से लोगों को भी फायदा होता। जहाँ एक कंस्टिट्यूंसी रहेगी, जहाँ कोई काम आएगा 1 लाख रुपए का, वो एमएलए को 1,72,000 लोगों में देखना पड़ेगा। अगर 2 होती तो वो 2 जगह आता है ना। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से लास्ट बार यही गुजारिश है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, और ये जो हदबंदी कमिश्नर है उनसे भी यही गुजारिश है कि आपने ये जो ड्राफ्ट निकाला इसके ऊपर ज़ोर खौर करें और इसको सरासर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि इसको वापस लें। ये हमें ना मंजूर है। अगर आप दोबारा यही ड्राफ्ट लेकर फिर हम लोगों के बीच आएंगे, फिर हम लोगों ने सड़कों पर पूरा अमन तरीके से निकल आना है, फिर आपको हमें लोगों को जो है कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आपने देखा है कि हर जगह से प्रोटेस्ट निकल रहा है, हर जगह से ये आवाज़ निकल रही है, और क्या सुनोगे? इलेक्शन कमिश्नर का ये फ़र्ज़ है, हदबंदी कमिश्नर का ये फर्ज है कि जो पंचायतें ठा के दूसरी जगह लगा रहे। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ कहता है कि किसी भी पंचायत को पूछने के बिना दूसरी जगह एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान है उसको अगर नज़दीक तहसील के पड़ती है तो वो वहाँ ही रहेगा ना, वो दूसरी तहसील में किस लिए जाएगा? तो इन्होंने लोगों से बिल्कुल कुछ नहीं पूछा। आपने, मैं तो ये कहता हूँ ये किसी बीजेपी के 1 2 4 आदमी ने किसी कमरे में बैठकर कोई ऐसे लाइन खींच दी है, कोई समझ नहीं आती है। हदबंदी कमिश्नर को भी हदबंदी कमिश्नर के ये काम नहीं होते कि 50-50 60-60 किलोमीटर दूर पंचायत उठाकर जो है वो लगाई जाए। सर इसमें रविंद्र हमारी कोई नहीं है, ये ऊपर से आया ऑर्डर है। पहले डीडीसी और एमएलए जो थे उनके साथ वो पहले आए थे, उन्होंने बातचीत की थी जो डिलिमिटेशन कमीशन के। उन्होंने राजौरी पुंछ का दौरा किया। राजौरी पुंछ का दौरा करने के बावजूद उन्होंने ये चीज़ कही जी मैं अब आपको पहाड़ियों को बोला कि मैं आपको एसटी दिलाने वाला हूँ, आप पता नहीं क्या करना और मैं आपको एसटी दूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोगों का जो आपसी भाईचारा है वो बहुत अच्छा है। अब गुज्जर और पहाड़ी को ये राजौरी पुंछ में लड़ाना चाहते थे। अगर इनको इतना ही पहाड़ियों के साथ प्यार है तो इन्होंने क्यों नहीं दिया फिर हमें एसटी का स्टेटस? कब देंगे? ये जो कुछ हुआ है ये रविंद्र रैना की देखो रेख में हुआ है। ये सब अपने आप को साफ करने के लिए इस मीडिया के सामने आके बता रहे हैं कि हमें ये इसको इलेक्शन कमिश्नर को क्या पता था कि बदार किस जगह है, यहाँ हदबंदी कमिश्नर को क्या पता था बदार अड़ाई किस जगह है। ये हदबंदी ये बीजेपी के लोगों ने बताया ना कि अगर राजौरी की सीट जो है वो रिजर्व हो जाएगी तो उसमें ये जो हमारा बीजेपी का कैंडिडेट है ये कमज़ोर हो जाएगा, ये इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ इनकी देख रेख में हुआ है और ये किसी एक कमरे में बैठकर बंद हुआ है। अगर इन्होंने वाकई ऐसा करना था, इनको जम्मू कश्मीर के साथ प्यार था, लोगों के साथ प्यार था, ये लोगों के भले के लिए अगर ये चीज़ सोचते हैं, बीजेपी तो यही कहती है हम लोगों के भले के लिए सब कुछ करते हैं, तो इन्होंने लोगों के बीच में आना था, उन लोगों से पूछना था कि भाई आपको हम यहाँ से मंडी से उठा के सुरनकोट के साथ लगा रहे हैं, क्या आप इसके साथ हो, आपको इसका फ़ायदा है या नहीं है? क्योंकि ये चीज़ें लोगों के लिए बनती है ना। लीडर तो इलेक्शन जीत के हार के चले जाते हैं साइड पे, बाद में परेशानियां लोगों के लिए आती हैं। रविंद्र रैना ये बीजेपी के जितने भी लोग हैं, बीजेपी के एमपी, ये सब कुछ उनकी देख रेख में हुआ है। अभी वो सिर्फ आके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमें इस चीज़ का नहीं है पता। उनको नहीं पता है, किसको पता है? सरकार उनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है, गवर्नर साहब उनके, सब कुछ उनको पता है। वो सिर्फ लोगों को आके बेवकूफ़ बनाते हैं। आज तक हम बड़े बेवकूफ़ बन गए
अब आइंदा हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम समझदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। हमारा पार्लियामेंट, अगर इनको इतना ही प्यार से तो पार्लियामेंट सीट इन्होंने हमें स्पेशल देनी थी ना। कालाकोट को और सुंदरबनी को इनको क्या जरूरत थी जम्मू के साथ लगाने की? उनको हमारे साथ लगा के इनको हमारी रजौरी पुंछ की एक पार्लियामेंट सीट लेके आनी थी। फिर हम सोचते कि वाकया ये रजौरी पुंछ का भला सोचते हैं। आज से 75 साल पहले हमको जम्मू के साथ लड़का के रखा, आज तक हमारी किसी ने बात नहीं की। आज हमें श्रीनगर के साथ लड़का के रख दिया। ये क्या गारंटी है श्रीनगर से कोई हमारी बात करेगा, जहाँ 6 महीने 7 महीने रास्ता ही बंद रहता है? तो इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि हदबंदी कमिश्नर इस चीज़ के ऊपर सोचें, गौर करें। जो ये इन्होंने ड्राफ्ट दिया, ये ड्राफ्ट हमें नामंजूर है, नामंजूर है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कड़े लफ्ज़ों में। अगर दोबारा ये ड्राफ्ट आएगा, हम लोग पुरअमन तरीके से कानून को, लाइन आर्डर में हम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। हमने किसी को पत्थर नहीं मारना, कोई गाली नहीं देनी है। हमने अपने हक के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें ये हक दिया है प्रोटेस्ट, हमने रोड पर निकल के आगे पंजाब के लोगों की तरह प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाना है। अगर पंजाब के लोग अगर पार्लियामेंट से फैसला हुआ वापस करवा सकते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह रोड पर बैठ कर, अगर हमें वहाँ के लोगों ने अगर 700 जाने अपने कुर्बान किए किसानों ने, अगर हमारी 1400 भी कुर्बान होगी, इसके लिए हम अपनी आइंदा वाली नस्लों को तबाह नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम रोड पे निकल के पूरा अमन तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे अगर ये ड्राफ्ट दोबारा। जम्मू कश्मीर से सज्जाद अहमद की रिपोर्ट।